जय महादेव। आज हम बात करेंगे धन्वंतरि पर्व, जिसे धनतेरस भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस बार धन्वंतरि पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा, साथ ही इसके पूजन की क्या विधि रहेगी और इस दिन हम क्या विशेष वस्तु घर पर लाएं जिससे कि हमें वर्ष पर्यंत तक विशेष लाभ प्राप्त हो सके, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो इस बार धन्वंतरि पर्व का प्रारंभ दिनांक 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:36 के बाद से प्रारंभ होकर दूसरे दिन 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 तक धन्वंतरि और धन त्रयोदशी पर्व रहेगा। और इन दो दिनों में भगवान धन्वंतरि का पूजन किया जाएगा और साथ ही इनके पूजन के साथ साथ हम क्या विशेष वस्तु घर पर लाएं जिससे कि हमें वर्ष पर्यंत तक लाभ की स्थिति बनी रह सके, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो भगवान धन्वंतरि के पूजन का विशेष मुहूर्त दिनांक 11 नवंबर 2023 को प्रातःकाल रहेगा, क्योंकि भगवान धन्वंतरि का प्रागट्योत्सव जिस समय हुआ था उस समय भगवान धन्वंतरि के हाथ में स्वर्ण कलश था और साथ ही भगवान धन्वंतरि को आरोग्य का दाता माना जाता है। इस कारण से भगवान धन्वंतरि का पूजन आरोग्य के साथ में धन धान्य से पूर्ण करने के लिए माता लक्ष्मी और भगवान गणपति का पूजन किया जाता है। तो भगवान गणेश के साथ में धन्वंतरि और माता लक्ष्मी का पूजन एक साथ करने का विधान बताया गया है और इन तीनों का पूजन प्रातःकाल के समय करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसी कारण से यदि हमें भगवान धन्वंतरि का पूजन करते हैं तो 11 नवंबर 2023 को प्रातःकाल इनका पूजन करना चाहिए, जिससे कि हमें विशेष फल की प्राप्ति हो सके। साथ ही दीपदान का समय सांध्यकालीन होता है, इस कारण से 10 तारीख को सांध्यकालीन हम धन त्रयोदशी का पर्व मनाएंगे। उस दिन दीपदान करेंगे और भगवान धन्वंतरि के सामने दीप प्रज्वलित करने के साथ ही घर के बाहर और मंदिरों में भी दीप प्रज्वलन किया जाएगा, क्योंकि धन त्रयोदशी का प्रारंभ दिनांक 10 नवंबर 2023 को दोपहर 12:36 से हो जाएगा। इस कारण से धन त्रयोदशी पर्व लगते ही उस दिन सांध्यकालीन ही ये पूजन किया जाएगा, क्योंकि 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 तक की धन त्रयोदशी रहेगी और फिर रूप चतुर्दशी लग जाएगी। तो इस कारण से धन त्रयोदशी के दीपदान का जो विशेष मुहूर्त बताया गया है वह 10 नवंबर को ही है और 10 नवंबर को ही हम जो सामान घर पर लेके आएंगे, जिसमें से विशेष रूप से आप उस दिन घर पर क्या लाएं जिससे कि आपको बहुत अच्छे फल की प्राप्ति हो और साथ ही वर्ष पर्यंत तक आपके घर में धन धान्य और वैभव बना रहे, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बात बताता हूँ कि धनतेरस के में क्या क्या वस्तु हम खरीद कर लाएं जिससे कि हमें विशेष फल की प्राप्ति हो। इसमें बर्तन का विधान बताया गया है कि कुछ लोग बर्तन लाने के बारे में बताता है। तो बर्तन इस कारण से लाया जाता है क्योंकि भगवान धन्वंतरि का प्राकट्योत्सव जिस समय समुद्र मंथन के समय हुआ था उस समय भगवान धन्वंतरि के हाथ में स्वर्ण कलश था और स्वर्ण कलश जो हाथ में था उसी के कारण से ये विधान बताया गया है कि धन त्रयोदशी के दिन यदि हम कोई बर्तन लेके आते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से यदि हम तांबे या चांदी या पीतल का बर्तन कोई भी लेकर आते हैं तो उससे विशेष फल की प्राप्ति होती है। इसमें हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी आप स्टील का कोई भी बर्तन लेकर नहीं आए, क्योंकि धन त्रयोदशी के दिन स्टील का बर्तन या लोहे का जो भी सामान लेकर आते हैं उससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धन त्रयोदशी के दिन आप स्टील या लोहे के बर्तन को लेकर नहीं आए। और साथ ही यदि आप धन त्रयोदशी के अंदर विशेष लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जो सामग्री लेकर आना चाहते हैं उसमें से आपको वो 3-4 सामग्री मैं बताता हूँ, वो आप अगर लेके आते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। इसमें भगवान लक्ष्मी के चरण पादुकाएँ होती है, जो चांदी की चरण पादुकाएँ अगर आप बाजार से लेकर आते हैं तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही आप अगर बाजार से कोई छोटा सा लोटा जिसमें चांदी या पीतल का लेकर आते हैं तो भी आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। और उसके साथ में आपको हरा धनिया लाना चाहिए और हरे धनिया को आप पूजन करें तो उससे आपको विशेष फल प्राप्त होगा। और इसमें से भी एक विशेष सामग्री है जो आपको लानी चाहिए, वह है नमक, क्योंकि नमक जो आपको 365 दिन तक काम आता है, उस नमक को धन त्रयोदशी के दिन यदि आप लेकर आते हैं और उसका पूजन कर घर में रखते हैं तो उसके आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी और वर्ष पर्यंत तक आपके आरोग्य के साथ में घर में सुख संपदा बनी रहेगी। और आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि धन त्रयोदशी के दिन यदि आप कोई सामग्री नहीं लानी है तो कुछ लोगों ने बताया है कि इस दिन झाड़ू लाना चाहिए, लेकिन धन त्रयोदशी के दिन किसी भी प्रकार से झाड़ू लेकर नहीं आए, क्योंकि झाड़ू लाने से माता लक्ष्मी उस दिन क्रोधित हो जाती है और माता लक्ष्मी का आपको श्राप लग सकता है। इसलिए झाड़ू लेकर कभी भी नहीं आए और झाड़ू खरीदते समय भी सावधानी रखें। धन त्रयोदशी के दिन यदि आप झाड़ू खरीदते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए धन त्रयोदशी के दिन अगर आप सामग्री लाना भी चाहते हैं तो सबसे सस्ती और सरल सामग्री नमक है
उसके साथ में आपको धनिया लाना है और धनिया के साथ में आप यदि लाना भी चाहते हैं तो 5 पान लेकर आइए और 5 पान जो लेकर आए उनका पूजन करिए और पूजन करने के बाद में भगवान के मंदिर में आप रख दीजिए। उससे आपको विशेष फल की प्राप्ति होगी। साथ ही माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की छोटी प्रतिमा भी आप लेकर आ सकते हैं और उनका पूजन करेंगे। आप अपने लक्ष्मी पूजन के समय उन प्रतिमाओं को रखकर उनका पूजन करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही धनत्रयोदशी के दिन आप यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी लाते हैं तो भी आपको उससे विशेष फल की प्राप्ति होगी। कुछ लोग इस दिन बड़ी बड़ी सामग्री लाने के बारे में बताते हैं, लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो बड़ी सामग्री नहीं लाना चाहते हैं या बड़ी कोई वस्तु नहीं लाना चाहते हैं। उनके लिए कुछ सरल प्रयोग हैं, वो आप करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। साथ ही आपको भगवान धन्वंतरी का विशेष फल भी प्राप्त होगा, क्योंकि भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का दाता माना गया है। इसलिए आरोग्य की कामना करते हुए भगवान धन्वंतरी का आप पूजन करते हैं तो वर्ष पर्यंत तक आपको आरोग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही वर्ष पर्यंत आप सुख समृद्धि के साथ में स्वास्थ्य लाभ को लेकर आप आराम से रहेंगे। इस कारण से धनत्रयोदशी को मनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखिए। साथ ही दीपदान करते समय भी आप ध्यान रखिए कि आपको 11 या 21 की संख्या में आपको दीपक लगाने हैं। साथ ही भगवान के मंदिर में 5 दीपक आपको लगाने हैं, जिससे कि आपको विशेष फल प्राप्त हो सके और भगवान धन्वंतरी के साथ माता लक्ष्मी और गणपति का विशेष आशीर्वाद आपको मिल सके। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे तो भगवान धन्वंतरी के साथ साथ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की विशेष कृपा आपको इस धनत्रयोदशी पर बनी रह सकती है। साथ ही इन सामग्रियों को भी आप लाकर भगवान के मंदिर में पूजन के साथ में यदि लक्ष्मी पूजन के समय आप इनका उपयोग करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें और भगवान धन्वंतरी का आप पर पूर्ण रूप से आशीर्वाद बना रहे। इसी मनोकामना के साथ भगवान धनत्रयोदशी का पर्व आप हंसी खुशी मनाएं। जय महादेव, जय माँ लक्ष्मी।